हेलो एवरीवन, वेलकम टू उमंग ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, यह आज का वीडियो भारत के भूगोल की ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला का 6वां वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में आज हम जानेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में। कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत की संरचना एवं भौतिक स्वरूप में पर्याप्त विषमता मिलती है। स्तरण एवं विवर्तनिकी इतिहास, उच्चावचीय विषमताओं एवं अपर्दन प्रक्रमों के आधार पर भारत को 5 बृहद स्तरीय, 20 मध्यम स्तरीय एवं 58 लघु स्तरीय भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। इसमें से हमको 5 बृहद स्तरीय जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनके बारे में ही अध्ययन करना है। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले उनको जान लेते। सबसे पहला जो आता है आपका प्राकृतिक प्रदेश, वो है उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। चौथा सागर तटीय मैदान। और जो पांचवा है वो है द्वीप समूह। तो इन पांचों के बारे में हमको इस पूरे लेक्चर में अध्ययन करना है। इसमें अब देखेंगे तो भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उसमें कौन कौन से चीजें हैं। पर्वत हैं, मैदान हैं, पठार हैं, तटीय मैदान हैं और द्वीप हैं। यही भारत के प्राकृतिक प्रदेश हैं जो भू आकृति है इसी प्रकार की पाई जाती है। अब यहाँ पे हम लोग पर्वत, पठार, मैदान या द्वीप इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ ये ब्रीफली नहीं जा रहे हैं इसमें किसी भी पोर्शन पे। हम सब पोर्शन को धीरे 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 अलग अलग वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। जो 5 बृहद स्तरीय हैं उनको मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं। अब सबसे पहला आता है भू आकृतिक प्रदेश में उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा उत्तर भारत का मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय भारत का पठार। और चौथा सागर तटीय मैदान। पांचवा द्वीप समूह। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे ये भारत का जो फिजिकल मानचित्र है। सबसे पहले बात करें उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश ये वाला हिस्सा है। इसकी स्थिति देश के उत्तरी सीमांत के सहारे सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। सिंधु नदी के मोड़ अर्थात आपका जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से लेके ब्रह्मपुत्र तक स्टार में आप देख पा रहे होंगे सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैली हुई है कुछ इस प्रकार से। हिमालय पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर है, जबकि कुल चौड़ाई 240 से लेकर 500 किलोमीटर है। अब देख पा रहे होंगे लद्दाख वाला क्षेत्र है, लद्दाख से लेकर कहाँ, अरुणाचल प्रदेश तक। ये वाला जो हिस्सा है ये कितना है, 2500 किलोमीटर है। और इसकी जब चौड़ाई की बात करें, इसका पश्चिम में जो चौड़ाई है वो ज्यादा चौड़ा है, वो लगभग कितना है, 500 किलोमीटर है। और पूर्व में ये कम चौड़ा है, वो कितना है, 240 किलोमीटर। तो याद रखिएगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में ये चीज। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। 5 लाख वर्ग किलोमीटर जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसका क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला क्या है हिस्सा, हिमालयन क्षेत्र है। तो भौतिक दृष्टि से उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को 5 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है जो निम्न है। सबसे पहला आता है ट्रांस हिमालय। दूसरा है बृहद हिमालय। तीसरा है मध्य हिमालय। चौथा शिवालिक हिमालय। और जो पांचवा है वो है पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां इस मैप में आप समझ पा रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है आपका, पूर्वांचल की पहाड़ियां। इसमें आप हिमालय का जितना भी पोर्शन है, ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, इन सब के बारे में एक अलग से वीडियो बनेगा, वो स्पेशली हिमालय को डेडिकेटेड रहेगा। अगला जो वीडियो आएगा वो हिमालय पर रहेगा। तो उसमें हम लोग एक एक को अध्ययन करेंगे, ट्रांस हिमालय क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं, अलग अलग हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनके बारे में अलग से अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं दूसरा, उत्तर भारत का मैदान। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के पश्चात उसके दक्षिण अर्थात हिमालय के दक्षिण तथा प्राचीन शैलों से निर्मित प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर, दोनों देखिए आप याद रखिएगा, पहला चीज मैं क्या बोला, हिमालय पर्वत और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार। इन दोनों के जो उच्च स्थल हैं उन दोनों से निकलने वाली जो नदियां हैं
उनके द्वारा जो जमा की गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा, उत्तर में क्या है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, वहां भी बहुत सारे क्या है, पर्वत हैं। और जो नीचे है वो है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो इन दोनों से जो निकलने वाली नदियां हैं, उन नदियों के द्वारा जो अपने साथ मिट्टी बहा कर लाई जाती हैं, वो मिट्टी धीरे धीरे क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी है, धीरे धीरे जमा होकर एक विशाल मैदान का निर्माण किया। और वो मैदान क्या था, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये हाईलाइटेड वाला हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब ये कौन कौन से राज्यों में है उसको समझते हैं। तो प्रादेशिक दृष्टि से उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, आंशिक रूप से है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का भी कुछ हिस्सा, पश्चिम बंगाल एवं असम में इसका विस्तार है। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं जो तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, तो सबसे पहले ये चीज समझिए, हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में देखे थे कि प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, ये वाला हिस्सा किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। प्राचीन जो भारत था, भारत का दक्षिणी भाग प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जिसका निर्माण कब हुआ था, आर्कियन युग में हुआ था। भारत का दक्षिणी भाग तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। तीन ओर से जल से घिरा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। पहले लेक्चर में बता चुका हूं, भारत का दक्षिणी भाग तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। कौन कौन सा तीन ओर है वो, एक है हिंद महासागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी और तीसरा अरब सागर। जो पूर्व में है क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तीन तरफ से जल से घिरा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अब प्रायद्वीपीय भारत का पठार बोल रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, अन्य हिस्सों से जो मैदानी हिस्से हैं उनसे क्या होगा, ये ऊंचा होगा और ये क्या होगा, समतल होगा। इसमें भी बीच बीच में आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारी पर्वतें, बहुत सारी चोटियां, बहुत सारे पहाड़ियां मिलेंगी। तो उनका अध्ययन हम लोग पठार के लिए जब डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे उसमें करेंगे। अभी हम लोग ओवरव्यू समझ रहे हैं कौन सा पठार है, कौन सा मैदानी क्षेत्र है। जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसी में एक क्षेत्र आता है, ये आप देख पा रहे होंगे, बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, जो शिलोंग का पठार है, मेघालय वाला हिस्सा, इसके अलावा कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार। तो इन सब के बारे में हम लोग स्पेशली अलग से एक वीडियो में समझेंगे। अभी बस आप ये समझिए कि जो ये हाईलाइटेड वाला पोर्शन है, ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। इसी में एक चीज और आता है आपका, प्रायद्वीपीय भारत के पठार में थार का मरुस्थल, ये भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है, जिसमें अरावली श्रेणी है। तो ये भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो इसको जानिएगा कौन कौन से क्षेत्र कैसे हैं। एक पठार हो गया, हम लोग सबसे पहले देखे पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरा मैदान, तीसरा जो आपका पठार है और चौथा ये आप देख चुके हैं, पठार के अंदर ही है थार का मरुस्थल। अब चौथा क्षेत्र देखते हैं, सागर तटीय मैदान। जो ये आप हाईलाइटेड वाला पोर्शन देख पा रहे हैं, ये क्या है, सागर तटीय मैदान। इसमें भी दो तट आएंगे, एक होगा पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो उत्कल तटीय मैदान होगा, आंध्र तटीय मैदान जिसको क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार मैदान, और तीसरा होता है कोरोमंडल तटीय मैदान। तीन मैदान यहाँ हो गए पूर्वी तट में। पश्चिमी तट की बात करें तो काठियावाड़ तट मैदान है, कोंकण तटीय मैदान है और मालाबार तटीय मैदान है। तो इनके बारे में भी हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे, लेकिन ये जानिए कि ये क्या है, सागर तटीय मैदान है। अब अगला बात करते हैं, जो पांचवा है द्वीप समूह। भारत में कुल 1000 से अधिक द्वीप हैं, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप म्यांमार के अराकान योमा की विस्तारित निमज्जित श्रेणी के शिखर हैं। हम लोग पहले लेक्चर में देखे थे, जो म्यांमार है उसका अराकान योमा नामक जो पर्वत है, उसका ही विस्तार क्या है, आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये जो येलो वाला पोर्शन है, डॉटेड लाइन है, वो क्या है, अंडमान निकोबार है। अब ये इसका विस्तार है अराकान योमा का, कुछ हिस्सा क्या है, उसका विस्तार सागर में डूब गया है। जो उभार वाला हिस्सा है वही क्या बन गया है, द्वीप समूह बन गए हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब बात करें अगर लक्षद्वीप समूह की, तो अरब सागर के द्वीप प्रवाल भित्तियों के जमाव हैं, जो ज्वालामुखी द्वीपों पर संग्रहित हैं। आप रेड वाला पोर्शन देख पा रहे होंगे, इधर ही है क्या, आपका लक्षद्वीप समूह, जो किससे निर्मित है, प्रवाल भित्तियों से। प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं, इसको द्वीप वाले लेक्चर में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो अब देखिएगा, ये जो रेड सर्कल है वो वहां क्या है, लक्षद्वीप समूह। और कहाँ कहाँ द्वीप समूह पाए जाते हैं, तो उसके अलावा गंगा के मुहाने, जो गंगा नदी का मुहाना है, जहाँ गंगा डेल्टा बनाती है, मन्नार की खाड़ी और पूर्वी और पश्चिमी तटों के सहारे
डेल्टाओं से निर्मित कई अपतटीय द्वीप स्थित हैं। अब ओवरव्यू समझते पूरे लेक्चर का। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है, जो आप ब्राउन कलर में देख पा रहे होंगे, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। जो लाइट ग्रीन में है ये क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। जो डार्क येलो है वो क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये वाला हिस्सा। और ये क्या है आपका थार का मरुस्थल, जो लाइट येलो है। इसके अलावा जो डार्क ग्रीन में है वो क्या है, सागर तटीय मैदान। इसमें पूर्वी तटीय अलग होगा और पश्चिमी तटीय। इसके अलावा समुद्र के अंदर क्या है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये द्वीप समूह वाले क्षेत्र हैं। ये देख पा रहे होंगे, ये भारत का जो भौतिक संरचना है इस कुछ इस प्रकार से है। अब समझते हैं जो बेसिक चीज हम लोग अभी बोले कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, तो ये होते क्या है, इनको हम लोग समझते इस डायग्राम के माध्यम से। ये वाला जो आकृति देख पा रहे होंगे, स्थलाकृति, ये क्या है, पर्वत है। ये आपका पठार है और ये मैदान है। अब आप बोलेंगे ये पर्वत, पठार, मैदान, इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन हम लोग समझते हैं, समुद्री सतह है। समुद्री सतह से हम लोग जैसे ही 160 मीटर 200 मीटर ऊंचा में जाते हैं तो क्या होता है, मैदान चालू हो जाता है। समुद्र सतह से ही मैदान चालू होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ क्षेत्र क्या रहते हैं, तटीय रहते हैं, मतलब तट के किनारे रहते हैं। उसके बाद देखेंगे तो येलो वाला पोर्शन क्या है, थोड़ा उभरा हुआ है, थोड़ा मैदान से ऊंचा है, लेकिन वो भी सपाट है, तो वो पठार कहलाया। और उसके बाद देख रहे हैं कि जो पर्वत हैं वो बहुत ही ऊंचाई में है, बहुत लंबे हैं, और साथ ही इनका जो ऊपर है वो समतल नहीं है, तो वो क्या है, नुकीला है, तो वो क्या कहलाए, पर्वत। अब एक एक का डेफिनेशन के माध्यम से समझते, तीनों का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। ये डायग्राम के रूप में मैं आपको समझाया। सबसे पहले बात करते हैं पर्वत का। तो पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। इसका आसपास का जो क्षेत्र रहेगा उससे यह ऊंचा रहेगा। कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, इसका शिखर क्या है, बहुत छोटा है, और इसका जो आधार है, बेस है, वो क्या है, बहुत चौड़ा होता है, ठीक है। और आसपास का इसका जो क्षेत्र देख पा रहे हैं उससे ये बहुत ज्यादा ऊंचाई में स्थित है, ऊंचा है। पर्वत निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचे होते हैं। तो याद रखिएगा, जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं वो यहाँ वहां पे या तो पठार होंगे या मैदान होंगे, उनसे वो 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचे होंगे। अगर वो 1000 मीटर से कम ऊंचे होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, पहाड़ी। 1000 मीटर 1000 मीटर से अगर ऊंचे हैं तो वो पर्वत कहलाते हैं। अगर वो 1000 मीटर से कम है तो क्या कहलाते हैं, पहाड़ी कहलाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। अब बात करते हैं किसका, पठार का, प्लेटू। पठार क्या होते हैं, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, ठीक है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। आप डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आसपास का इसका जो क्षेत्र है वहां से ये क्या है, ऊपर उठा हुआ है, लेकिन इसका जो ऊपरी भाग है वो क्या है, समतल सपाट है, ठीक है। मेज के समान क्या है, ये सपाट है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं या होते हैं जिसकी ढाल खड़ी होती है। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे इसके कॉर्नर्स हैं, किनारे हैं, और इसकी जो ढाल है वो कैसी है, खड़ी है, पर्वतों के समान है। लेकिन पर्वत में क्या होते हैं, चोटी पाई जाती है, इसमें चोटी नहीं पाई जाती, ये पठार कहलाते हैं। पठार की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है, वो डिपेंड करता है। अब बात करते हैं मैदान की। मैदान वाला हिस्से में आते हैं। तो सबसे पहले मैदान का डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, मैदान है। मैदान अपने निकटवर्ती समुद्री सतह से 160 मीटर ऊंचे पाए जाते हैं। समुद्री सतह क्या होगा, 0 मीटर होगा। वहां से लेकर कितना, 160 मीटर 200 मीटर तक क्या रहता है, मैदानी क्षेत्र रहता है। ये क्या रहते हैं, समतल रहते हैं, कम ढाल वाले होते हैं। और कम ढाल होने के कारण इस क्षेत्रों में क्या होती है, नदियों का प्रवाह मंद हो जाता है। अगर नदियां पर्वतीय क्षेत्रों में बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत तीव्र रहती हैं, बहुत जोर से बहती हैं। लेकिन जैसे ही वो मैदानी क्षेत्रों में आती हैं, ढाल कम होने के कारण नदियों का प्रवाह कैसा हो जाता है, मंद हो जाता है। सागर की ओर बढ़ते जाने पर इनके ढलानों में क्रमशः कमी आती है। मैदान की जो ढलानें रहती हैं, अगर हम लोग यहाँ से समुद्र तट की ओर चलते जाएं तो मैदान की ढलानें क्या होंगी, धीरे धीरे जो 160 मीटर ऊंचाई है वो 150 140 धीरे 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 0 मीटर होकर समुद्र सतह पर मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अगली क्लास में हम लोग हिमालय पर्वत श्रेणी या जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो आपके ट्रांस हिमालय हैं, बृहद हिमालय हैं, मध्य हिमालय हैं, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं, इनके बारे में अगला वीडियो रहेगा।
उसमें हम लोग एक-एक को ब्रीफली देखेंगे कि ट्रांस हिमालय में जैसे काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है। तो इन श्रेणी ये श्रेणियाँ कहाँ-कहाँ स्थित हैं, इसमें कौन-कौन सी पर्वत चोटियाँ आती हैं, उन सब के बारे में ब्रीफली अध्ययन करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इनके सारे नोट्स चाहते हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, हमारे सारे वीडियो के जो सॉफ्ट नोट्स हैं, वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं, फ़ेसबुक पर फ़ॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।